नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग आरसीसीबी के बारे में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। आपके सामने यहाँ पे 3 आरसीसीबी रखे हुए हैं। आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है इसमें? ध्यान से देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो देखिए मैं बताता हूँ। ये आपको ये 3 चीज़ें दिखाई दे रही है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 40 एम्पियर्स, 30 मिली एम्पियर्स, 40 एम्पियर्स, 100 मिली एम्पियर्स, 40 एम्पियर्स, 300 मिली एम्पियर्स। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एम्पियर सबके सेम है, लेकिन मिली एम्पियर्स अलग अलग है। तो यहां पे दो एक एम्पियर क्या है और मिली एम्पियर्स क्या है, इसको आज हम लोग डिटेल में सीखने वाले कि भाई ये क्या है, और इसका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करेगा इस वीडियो में। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कराना भूले अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आरसीसीबी, वैसे ही आरसीसीबी हो, एमसीबी है, एमसीसीबी है, एमपीसीबी है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्विचेस आते हैं। अगर आपको उसके वीडियोस देखने तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप उसको देख सकते हैं। या आपको यहाँ पे आई का आइकॉन दिखाई देता रहेगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, ये तीनों आरसीसीबी के अंदर आपको 40 एम्पियर, जो कि तीनों में कॉमन है। पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेटेड करंट। क्या बोलते हैं? रेटेड करंट। रेटेड करंट अलग अलग कंपनीज जनरली अलग अलग हिसाब से बनाती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है। जैसे कि 16 एम्पियर हो गया, 25 एम्पियर हो गया, 32 एम्पियर हो गया, 40 एम्पियर हो गया, 63 एम्पियर्स हो गया। वैसे और कंपनीज बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स भी बनाती है। लेकिन ये रेटेड करंट का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। अभी मान लो कि आरसीसीबी आपकी लगी हुई है, इसको आपने फेज और न्यूट्रल का सप्लाई दिया हुआ है और साथ में आपने लोड भी लगाया हुआ है। आरसीसीबी की वैल्यू मान लो कि 25 एम्पियर है, एक अंदाजन, ठीक है, और लोड जो है आपका लगभग 10 एम्पियर का है। अभी मान लो कि कुछ लोड में प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम यानी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज कम होता है, एम्पियर बहुत ज्यादा जाता है। तो एम्पियर धीरे 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 बढ़ने लगा और लगभग 25 एम्पियर से ज्यादा होने लगा। जैसे ही 25 एम्पियर से ज्यादा हुआ, आरसीसीबी हमारा ट्रिप हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आरसीसीबी हमारा ट्रिप हो जाएगा। लेकिन एक कौन सी कंडीशन में काम किया? हमारे लोड में जो भी लोड लगा हुआ था उसमें शॉर्ट सर्किट या उसके सर्किट में अगर जब भी प्रॉब्लम हुआ है, तभी ये हिसाब से उसने काम किया है। करेक्ट? इतना समझ में आया रेटेड करंट का मतलब? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात करता हूं ये 30 मिली एम्पियर्स है। मिली एम्पियर्स क्या है? एम्पियर्स तो चलो समझ में आ गया, लेकिन मिली एम्पियर्स को समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें रोबोटिक्स है, इलेक्ट्रिकल वायरमैन है, मोटर रिवाइंडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर रिपेयरिंग है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, एनिमेशन है, प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग में भी पाइथन है, सी है, C++, जावा, एसक्यूएल, वीबी, फिर आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, आईओटी, एम्बेडेड सिस्टम, जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज हम लोग ने चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दी तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं ये 30 मिली एम्पियर्स क्या है। 30 मिली एम्पियर्स को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। ये बेसिकली 3 ही प्रकार में मिलती है। अगर आप बहुत सारी कंपनीज के देखोगे तो मैंने जैसे बताया उसमें अलग अलग रेंज है। इसमें कोई अलग अलग रेंज नहीं है। इसमें 30 मिली एम्प्स, 100 मिली एम्प्स और 300 मिली एम्प्स, ये 3 ही रेंज में आपको मिल जाएगा। तो 30 मिली एम्प्स यानी कि सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली क्या काम करता है? मान लो कि अर्थ में या कोई लोड के ऊपर कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारे ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोड रहते हैं जिसमें एक लीकेज करंट हमेशा रहता है, या जिसमें आप ह्यूमंस हाथ लगाते हैं तो ह्यूमंस के अंदर भी जो बॉडी करंट है वो उसके इफेक्ट हो सकता है। उस समय ये ट्रिप हो जाना चाहिए। हालांकि ये जो ट्रिप होता है ना, वो 300 मिली सेकेंड्स में ट्रिप होने की संभावना रहती है। यानी कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो 300 मिली सेकेंड्स के अंदर खुद को ये बंद कर देगा। समझ में आई ये बात? और थोड़ा डिटेल समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने बताया कि 30 मिली एम्पियर्स, इसका इस्तेमाल हम लोग जनरली रेसिडेंस में करते हैं, यानी कि हमारे घरों में करते हैं। हमारे घरों में जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है या वॉशिंग मशीन हो गया, जब आप उसको चालू करते हो, वर्किंग करते हो और आप उसको समझो हाथ लगाते हो, तो उसमें से कुछ करंट बहता है उसकी बॉडी से, या लीकेज होता है या ओवरफ्लो होते रहता है। तो इस टाइप के जो करंट रहता है, ये बहुत ही मामूली करंट रहता है, आपको महसूस नहीं होगा कभी भी। ये मिली एम्पियर्स में मापा जाता है, ठीक है। और अगर 30 मिली एम्पियर से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो ये खुद को ट्रिप करेगा। 30 मिली एम्पियर तक ये खुद को कुछ नहीं होने देगा। लेकिन अभी यहां पे एक बात समझने वाली ये है कि लोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ना ही आपने कुछ एक्स्ट्रा करंट डाला है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये लीकेज करंट हमेशा रहता है कुछ ना कुछ। तो 30 मिली एम्पियर से अगर बढ़ता है तो ये खुद को ट्रिप कर देगा। जनरली हमारे घरों में जैसे होम अप्लायंसेस जो रहते हैं वो 30 मिली एम्प से बहुत ही ज्यादा कम रहता है, इसलिए हमें इतना महसूस नहीं होता है। इसी प्रकार से 100 मिली एम्प्स की बात करूं तो ये थोड़े बड़े इक्विपमेंट्स जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, डिजिटल इक्विपमेंट जो बोलते हैं ना हम लोग, उसमें थोड़ा सा लीकेज ज्यादा रहता है। तो अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का प्रयोग करें, जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो गया या कॉल सेंटर्स हो गया या एक ऑफिस हो गया, वहां पे जनरली हम लोग 100 मिली एम्प्स का यूज करते हैं। समझ में आई बात? 100 मिली एम्प्स कहां पे यूज करते हैं। और जो लास्ट रहता है वो है 300 मिली एम्प्स, 300 मिली एम्प्स। इसका इस्तेमाल जनरली इंडस्ट्रीज में होता है, जहां पे कटिंग मशीन्स हो गए या वेल्डिंग मशीन्स हो गया, ऐसे कोई भी जो मशीन्स रहते हैं जो ज्यादा लीकेज करंट प्रोवाइड करता है, ज्यादा लीकेज करंट होने की संभावना रहती है, वहां पे आपको 300 मिली एम्प्स का जो है आरसीसीबी लगाना पड़ता है। तो अभी क्लियर हो गया आपको। ये देखो बहुत ही सिंपल है, वापिस एक बार रिपीट करता हूं। 40 एम्पियर जो लिखा हुआ है सबसे पहले, ये आपका लोड पे डिपेंड करता है। अगर लोड में कुछ फॉल्ट हुआ तो अपना करंट बढ़ेगा और ये ट्रिप हो जाएगा। यहां पे ये जो मिली एम्प्स का बात मतलब है सेंसिटिविटी, यहां पे लोड से उसका कोई लेना देना नहीं है। लोड में जो लीकेज रहता है उसके अंदर से थोड़ा सा लेना देना है, ये अपने को दर्शाता है। इससे लोड में प्रॉब्लम है ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। क्लियर है इतना? ये दोनों चीजें अलग अलग है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी था। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिए हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। अगर आपको करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दे तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। याद रखिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ में। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।